जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपको झारखंड सामान्य मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पूरे 40 प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो नहीं देखिएगा। और आप कितना आंसर बता सकते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है आपका स्क्रीन पर कि कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वह उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारित करता हो और तत्पश्चात डैश बना रहेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले मैं नियम बता दूं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 17 की उपधारा 5 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वह उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारित करता हो तथा उसके 3 वर्ष बाद तक समझा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अदुवंश सहाय। अदुवंश सहाय के नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था, इसको याद रखिएगा। वहीं अगला सवाल है कि 1956 में किस सांसद ने झारखंड अलग राज्य की दावेदारी पर संसद में पूरे जोर ढंग से अपने विचार रखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राम नारायण सिंह 1956 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि 1956 ईस्वी में, इसको बता दिया है 4 नंबर, महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है। यह कथन सही है या गलत? देखिए इसका नियम क्या है मैं बता दूं कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में बोलने एवं भाग लेने का अधिकार है, किंतु वह मतदान नहीं कर सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि किस नृत्य में धमसा की आवाज़ से शुद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छऊ नृत्य में। इसमें क्या होता है कि धमसा की आवाज़ से शुद्ध सैनिक और प्रणाली जैसी दृश्यों को साकार किया जाता है और इस नृत्य की उत्पत्ति सरायकेला खरसावां में हुई है। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड के किस गीतकार के गीत गंगा और गौरी में फिल्माए गए थे? कहानी भोजपुरी फिल्म में फिल्माए गए थे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रतन प्रकाश। रतन प्रकाश एक ऐसा गीतकार है जिनका गीत गंगा और गौरी भोजपुरी फिल्म में फिल्माए गए थे। चलिए अब देखते हैं आगे सवाल। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो, ये किसकी रचना है? तो देखिए ये जो है रचना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारी मांगे पूरी करो, श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। चलिए झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? एकदम इजी आंसर है, इसको आप बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड की तरफ से कुल 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस खेलों का शुभारंभ जो हुआ, इसका शुभारंभ हुआ 12 फरवरी 2011 को रांची शहर में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका रांची में है और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और ये किस नदी पर है? तो राड़ू नदी पर है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रुक जाइएगा। हाँ अगला सवाल है, झारखंड का कौन सा जिला लाइटनिंग एवं थंडरिंग से प्रभावित है? तो देखिए झारखंड का पलामू हो गया, चतरा हो गया, लातेहार हो गया, कोडरमा हो गया, रांची हो गया,
गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका, ये सभी जो हैं सभी लाइटनिंग व थंडरिंग से प्रभावित हैं। इसको याद जरूर रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक मिनट इधर आ जाइए। हाँ अब ये सही है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में है? एकदम इजी आंसर है दोस्तों, एकदम इजी आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.72%। चलिए और याद रखिए झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 79,714 की वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला है निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? देखिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा नेतरहाट। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1180 मीटर। याद रखिएगा 1180 मीटर। चलिए झारखंड के निचला हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 450 मीटर। झारखंड का निचला हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। और याद रखिए जबकि ऊपरी हजारीबाग का पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर। अगर ऊपरी रहे तो 600, निचला रहे तो 450। इसको याद रखिएगा। सवाल है कि निम्न नदियों में से किस नदी का उपनाम रामायण भी है? तो एकदम इजी है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सकरी नदी। इसका और एक नाम है सुमागधी। चलिए सदनी घाघ जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो एकदम इजी आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों, यानी यह दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है या गुमला जिले में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में किस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से त्वरित झंझायुक्त वर्षा होती है जिसे आम्र कहते हैं? तो मई के महीने में। चलिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्न में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी। चलिए और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह आपका पाया जाता है हजारीबाग व धनबाद में। झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना मेगावाट है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2626 मेगावाट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूरे 40 प्रश्न है दोस्तों। निम्न खानों में से किससे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नोवा मुंडी, चिड़िया, जमदार, तीनों से। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आधा अधूरा नहीं देखिएगा, वरना आपको आधा ज्ञान मिलेगा। तो ये जानते हैं ना कि आधा ज्ञान मारे जान, अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना। तो उसी तरह पूरा वीडियो देख के जाइएगा कि बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के संबंध में सही मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हमें लगता है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। आप मिला लीजिए इसको। चलिए झारखंड औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए की दर प्रत्येक कितने वर्ष पर पुनरीक्षण किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। 10 वर्ष। अरे कहाँ गया? यहाँ है 10 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड सरकार ने निम्न में से किसके साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो मैं ज़्यादा क्यों बढ़ाऊँ, इसका आंसर हो जाएगा एनटीपीसी। याद रखिएगा एनटीपीसी। वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान किसका है? तो अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान झारखंड का है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, झारखंड का है ये। झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो देखिए झारखंड में सोना निकलता है, कहाँ से निकलता है? तो झारखंड में सोना निकलता है
कुंडार कोछा से। कुंडार कोछा से झारखंड में कुंडार कोछा से सोना प्राप्त होता है और सोना का उत्पादन में झारखंड का 6ठा स्थान है। निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग खनन तथा भूविज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया? तो एकदम इजी आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लो भैया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत में एल्यूमिनियम अयस्क का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 16%। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयां झारखंड राज्य में स्थित है? तो एकदम इजी है, ऑप्शन ऑप्शन बी यानी 2। चलिए बात ही की, बी बोलो या 2 बोलो, बात सेम है। आगे चलते हैं। आगे किधर गया? आगे 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 इधर है रे, इधर 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 आ जाओ। ये देखिए, हाँ, पार नहीं हो जाना, पानी, हाँ हो गया। झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चिरुकुंडा, झरिया, कुमारदोबी यानी उपयुक्त सभी। चलिए बाबा आगे देखते हैं। आगे झारखंड राज्य में तसर रेशम के कुल उत्पादन में जिलों का हिस्सा के साथ सही मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप यानी पीटीजी डाकिया योजना का लाभ वैसे आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय ₹100 से कम है। तो 1000 टका से कम होना चाहिए। समझ गई कि नहीं समझ ली? अगला सवाल है, लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना की कुल राशि का कितना प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, बता सकते हैं आप, डी 75%। समझ गए? चलिए, झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है तो एंग्लो इंडियन समुदाय से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो झारखंड में चाचा बसंत चाचा को कहा जाता है, याद रखिएगा। मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? तो देवघर को कहा जाता है, याद रखिएगा। और मंदिरों का गांव कहा जाता है मलुटी दुमका को, ये भी याद रखिएगा। झारखंड में 31 मार्च 2020 को कुल कितने कोरोना संक्रमित पाए गए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। चलिए, झारखंड हाई कोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर की गई? तो ऑप्शन ए ईमेल से किया गया था। वहीं अगला सवाल है, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? एकदम इजी आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सरयू राय को। 1 मिनट, सरयू राय को तो नहीं होना चाहिए, गैर आदिवासी में रघुवर दास होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा रघुवर दास। चलिए, सरयू राय नहीं होगा। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, सपही नदी। अंतिम सवाल जो आपके लिए है वो है, वन प्रबंधन नियमावली 2008 के अनुसार वन भूमि पर निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? पता नहीं हमको, या आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत,